हेलो गाइस, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सिंगल्स के लिए रीडिंग आ रही है। वैसे तो खैर हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं, आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है, लेकिन रीडिंग जो है वो सिंगल्स के लिए है। ठीक है। जो सिंगल्स हैं, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है आगे, स्पेशली कौन आने वाला है, ये पर्सन, इनके फिजिकल अपीयरेंस कैसे होंगे, कौन सा मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और उनके ज़ॉडिएक साइंस वगैरह कौन से होंगे, इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। आपको अपने नेम के अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है। अगर ए से लेकर एम तक आपका नेम है इनिशियल, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है, N to Z ग्रुप नंबर 2। और यहाँ पर ये कुछ मैंने यहाँ पर ये डेक्स भी रखी हुई हैं और यहाँ पर ये एलिमेंट्स भी रखे हुए हैं। ये भी है, ये क्यूटू सा है कुछ, और ये ट्रायंगल है। तो दोनों में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप ऐसे भी रीडिंग को सेलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो ए से लेकर है आज ये आपका नाम एम तक। ठीक है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि ये क्यूट सा बनी है। आई डोंट नो ये बनी है या क्या है, बट मुझे बहुत क्यूट लगता है। इसके अंदर एक वो भी है, डाइस भी है छोटू सी। वैसे मुझे डाइसेस बहुत पसंद है, आई डोंट नो व्हाई, बट पसंद है मुझे। तो लेट्स सी, देखते हैं कि हाउ इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू माई ऑल सिंगल्स। क्योंकि सिंगल्स को हमेशा मेरे से ये रहती है शिकायत कि आप सिंगल्स के लिए रीडिंग नहीं करते हो। तो जी, सिंगल्स के लिए रीडिंग आ चुकी है। आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, कौन आने वाला है, ये पर्सन आपको कब मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, क्या आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, क्या पता ऑलरेडी जानते हो, मंथ कौन से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, इनिशियल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, आपने लाइक कर देना है यार, और क्या करोगे। ठीक है, लाइक करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे क्लेम ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई। ज़्यादा कुछ नहीं तो 1111 ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड, इस पर्सन के बारे में, इमेजिन एंड ये तो बहुत ज़्यादा कोई इंट्यूटिव पर्सन दिख रहे हैं, लाइक मैजिशियन। मेल हैं या फीमेल हैं, बट ये चलो मैं बताती हूँ, कार्ड्स निकाल लूँ। ये इनकी पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, पहले हम इनकी कुछ पर्सनैलिटी के हवाले से बात करेंगे कि कैसी इनकी पर्सनैलिटी होगी, कैसे दिखते होंगे या कैसी दिखती होंगी, और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे और आप दोनों का जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ वो कैसा रहेगा ये देखेंगे हम। तो पहले तो कुछ हम इनकी पर्सनैलिटी के राज खोलते हैं कि एक्चुअली कैसे होंगे। लिसनिंग टू विजडम, और एक और बस कार्ड निकालूंगी ताकि कुछ और। ओके, खुद ही आ गया, ठीक है। ओ वाओ वाओ वाओ, ये बहुत कार्ड मुझे ब्यूटीफुल लगता है। लुक एट दिस बटरफ्लाइज, और यहाँ पर ये कैट इन बटरफ्लाइज को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बटरफ्लाइज जो हैं ये इनके पियानो का जो म्यूज़िक है इसमें से बाहर निकल रहे हैं। ओ वाओ, गिव इन टू पैशन। ओके, सो इनकी अगर पर्सनालिटी की बात की जाए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ग्राउंड एंड सेंटर। ये पर्सन हमेशा जो है ना, अगर एक बार इस पर्सन ने किसी चीज़ को ठान लिया, ठीक है, तो ये स्टिल उस चीज़ पर जो है वो कायम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब कहीं कोई तूफ़ान आ जाए, कुछ भी आ जाए ना, ये चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। ये बात तो इनकी मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ पिक हो रही है कि ये पर्सन अपने ग्राउंड पर स्टैंड रहते हैं। मतलब हर सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनको कोई टस से मस कर दे। अगर इनको आपके साथ रहना है, आपके साथ कनेक्शन में रहना है, आपके साथ लॉन्ग टर्म में रहना है और इन्होंने फैसला कर लिया है, तो कोई भी इनको उस चीज़ से हटा नहीं सकता है। चाहे बीच में कोई डिफ़िकल्टीज़ हों, कोई इश्यूज़ हों, आप दोनों के बीच कोई मसला हो, ये पर्सन उस पर डट कर मुकाबला करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ ही यही है, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप अपना इतना टाइम दे रहे हो, 4 साल 5 साल 6 साल, मेरे पास कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं, और अगला बंदा सिर्फ आपको वेट करवा के, लेकिन जब उसको स्टैंड लेने की बारी आती है तो वो स्टैंड नहीं ले पाता, भाग जाता है।
ठीक है, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, अम्मा नहीं मान रही, अब्बा नहीं मान रहे, तो फैमिली के इशू हैं, घर वालों के इशू है, कास्ट कल्चर, अरे बाबा तो नहीं मान रहे थे तो पहले ही क्यों गए। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो मैरिड हैं, मैरिड होते हुए भी अनमैरिड बने घूम रहे हैं। ठीक है, सिंगल बने हुए घूम रहे हैं और पता नहीं कितनों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं। सो ये चीज़ मैं खुद पर्सनली देखती हूँ, इसीलिए बता रही हूँ। तो ये जो पर्सन है ना, ये उन लोगों में से नहीं है कि जो टाइम पास करेंगे। ये अगर इन्होंने, जैसे मैंने कहा कि फैसला कर लिया तो कर लिया, और ऐसा इंसान जो है ना वो बहुत अच्छा होता है, बहुत सही होता है, बहुत परफेक्ट होता है, राइट, जो आपके लिए कहीं किसी भी मोड़ पर स्टैंड लेने के लिए खड़ा रहे। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि ऐसे इंसान की अगर 4-5 गलतियां भी हो ना तो इंसान उसको नज़रअंदाज कर देता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यार गलती तो हर इंसान के अंदर होती है ना, कमी पेशियां तो हर इंसान के अंदर होती हैं, लेकिन ये बंदा हर एक मोड़ पर, दुख में सुख में, कहीं कोई ऐसी चीज़ आएगी ये भागेगा नहीं, ये खड़ा रहेगा मेरे साथ, ये लड़ेगा एंड टाइम तक। तो ये इस पर्सन की बेहतरीन बेस्ट क्वालिटी है, और अपने ज़िंदगी के भी सारे मामलात में इस पर्सन ने यही काम किया है, और यही चीज़ इस पर्सन की कामयाबी की वजह भी है। हाँ, समटाइम्स इस पर्सन को बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी सहने पड़े होंगे अपनी ज़िंदगी में। मैं उस पर्सन की बात कर रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी में या तो आ चुके हैं, आपको पता होगा, या आने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ साइंस दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि रीडिंग आप ही के लिए, ठीक है, या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। वैसे तो ये सिंगल्स की रीडिंग है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं। इनकी पर्सनैलिटी का कुछ एक हिस्सा बता रही हूँ मैं आपको। अब मुझे ये भी लिख रहा है कि ये पर्सन या तो म्यूजिशियन होंगे, या तो ये पर्सन गिटार या सिंगिंग सॉन्ग्स वगैरह, ये बहुत अच्छा, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी, बहुत ही सुरीली, सूदिंग, बहुत प्यारी आवाज़ होगी इस पर्सन की। गिटार वगैरह शौक से बजाते होंगे, वायलिन या गिटार, कुछ ऐसा होता है ना इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, या तो म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर इनका रहा होगा। अभी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे जहाँ पर म्यूज़िक सिखाते हैं या सीखते हैं, या ये सीखने जाते हैं या सिखाते हैं, या सीखने का शौक़ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं म्यूज़िक से। और इनको लगता है कि ये एक मेरे सोल को बहुत सुकून देता है। स्पेशली इनको वो जो फोक किस्म के म्यूज़िक होते हैं, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा कौन से म्यूज़िक होते हैं यार, वो बहुत सूदिंग से म्यूज़िक, इजिप्शियन म्यूज़िक्स मुझे न सुनाई दे रहे हैं अभी, तो ऐसे म्यूज़िक इनको बहुत अच्छे लगते होंगे। दूसरी चीज़ ये कि ये बहुत अच्छे लिसनर होंगे। ठीक है, आप इनसे कोई, समटाइम्स हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो सिर्फ अपनी सुनाता है, हमारी नहीं सुनता। ठीक है, ऐसे लोग भी बड़ा गुस्सा दिलाते हैं, जो अपनी तो कह जाते हैं लेकिन हमारी नहीं सुनते हैं ना। तो ये जो पर्सन है ना, ये बहुत अच्छे लिसनर होंगे। ये पहले आपकी पूरी बात को सुनेंगे, समझेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे अच्छी तरह से, पूरी बात प्रॉपर बैठकर, उसके बाद आपको इनको अगर कुछ बोलना होगा, बताना होगा, मशवरा देना होगा, तो फिर ये जो है वो आपको वो मशवरा देंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन जो है काफ़ी इंट्यूटिव होंगे। ठीक है, मे बी इनको ड्रीम्स ऐसे आते हों जहाँ पर ये कुछ अपने एंसेस्टर्स के साथ या किसी, मतलब ऐसे कनेक्टेड रहते हों, और ड्रीम्स में बातें करते हों अपने एंसेस्टर्स से। या आप इनके अंदर ये चीज़ नोटिस करोगे कि ये एनिमल लवर हैं, इवन दो कि ये बर्ड्स को भी खिलाना, फीड करना, बर्ड्स को, मछलियों को ये बहुत पसंद करते होंगे, उनके साथ ही भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते होंगे, तो इनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती होंगी। दूसरी चीज़ मुझे इस कार्ड को देखकर स्पेशली ये दिख रहा है कि इस पर्सन के पास हर एक चीज़ होगी, यानी कि पैसा है, रुपया है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये बंदा अपनी ही दुनिया में मगन रहता है। इसको किसी चीज़ से कोई ऐसा मतलब वास्ता नहीं है। ठीक है, ये अपने में भी ये राइटर हों, बहुत अच्छी राइटिंग है इनकी, कुछ ऐसा राइट कर, मतलब लिखते हों, लेखक हों, राइटर भी हो सकते हैं ये कुछ लोगों के उसमें। और कुछ लोगों के मुझे दिख रहा है कि इनको रीडिंग्स, बुक्स वगैरह पढ़ने का, और जो रोमानवी कहानियाँ होती हैं ना, जैसे बहुत ही अलिफ लैलवी कहानियाँ, आपको पता नहीं समझ आ रहा है, अलिफ लैला की कहानी नहीं होती है, जैसे मैजिकल स्टोरीज़ और ऐसी ऐसी चीज़ें, हिस्ट्रीज़, जहाँ पर बहुत ज़्यादा
एक मिस्ट्री हो और एक फेरी टेल की दुनिया में खो जाना, ये उस चीज़ को बहुत मतलब ऐसी बुक्स पढ़ना पसंद करते होंगे, या ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह देखना इनको अच्छा लगता होगा जहाँ पर ये खो जाते होंगे उस पुराने दौर में, उस पुरानी सिटीज़ में। और ये बात भी इनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो अपने रूट्स के साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं, या जो पुरानी अपनी सभ्यताओं से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, या पुरानी चीज़ों को बड़े गौर से सुनते हैं और फेरी टेल की कहानियों को बड़ा पसंद करते हैं, वो ऐसे लोग ना कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इन लोगों को ना ज़िंदगी की सच्चाइयों का ये बहुत ऑथेंटिक लोग होते हैं। ये हर किसी की ज़िंदगी में ना तो आते हैं और ना ही ऐसे लोग हर किसी को मिलते हैं। मेरे ख्याल से अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई पर्सन आ रहा है तो आप तो लकी हो, बाय द वे। यस, यू आर लकी कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान आता है, या आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को जानते हो, तो मे बी आपकी इस पर्सन से फ्रेंडशिप हो, अगर आप ऐसे किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, और कुछ हमें पता चले कि आप दोनों मिलोगे कैसे। ये तो इनकी कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने आपको बताई, जो इनके फिजिकल अपीयरेंस मैंने नहीं बताया। ये दुबले पतले से होंगे और फीमेल हैं तब भी, और बहुत ज़्यादा मोटी छोटे मुझे नहीं दिख रहे हैं, नॉर्मल है, दुबली पतली सी हैं। कलर रेड बड़ा इनका फेवरेट होगा और ऑरेंज बहुत फेवरेट होगा इनका, और ब्लैक हेयर होंगे, बिल्कुल काले सियाह बाल, चाहे मेल हो या फीमेल हो। मेल हैं तो छोटे बाल होंगे, और अगर अच्छा छोटे बाल भी होंगे, बड़े भी होंगे, यानी कि ये रखते होंगे, इनको शौक चढ़ता होगा। अगर ये कोई ऐसी हिस्ट्री सुन लेंगे तो बड़े बाल करेंगे, यार मैं भी बड़े बाल करूं, ज़रा फलाने बादशाह की तरह मैं भी ज़रा देखूं कैसा लगता हूं। हाँ, काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, लेकिन सांवले होंगे। कलर ज़्यादा मुझे गोरा चिट्टा नहीं दिख रहा है, सांवले से होंगे, सांवली सलोनी महबूबा। ठीक है, सांवली सी होंगी, लेकिन बहुत ही नक्श जो होंगे इनके, जैसे कहते हैं ना, जैसे फेस फीचर्स बहुत बहुत परमानेंट और बहुत ब्यूटीफुल होंगे। आंखें इनकी ब्लैक हो सकती हैं, बड़ी बड़ी सी, या फिर हेज़ल नट जो ब्राउन सी आंखें नहीं होती हैं, ऐसी। रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, पिंक कलर, जो एक पर्पलिश पिंक कलर होता है, वो कलर इनको बहुत फेवरेट होगा। और इनको सी ग्रीन भी बहुत पसंद होगा। ठीक है, या फिर ये सी ग्रीन कलर में आपको फर्स्ट टाइम दिखेंगे या मिलेंगे। इन्होंने सी ग्रीन पहना होगा, और इनको एक जैकेट भी पहनी होगी अगर ये मेल हैं तो। सर्दियों का मौसम, विंटर सीज़न मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। विंटर में आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। अभी जो विंटर सीज़न आएगा, बस अब मेरे ख्याल से शुरू ही होने वाला है, 1-2 मंथ शायद और रह गए हैं, आई थिंक सो, है ना। तो और अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हो जहाँ पर ऑलरेडी विंटर है, सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो फिर आप कुछ हफ्ते या कुछ महीने या 1 महीना, विदिन 1 मंथ, इस तरह से आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। या आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो, इनको जानते हो, लाइक अ मैजिशियन। यस, यहाँ पर देखो, मैंने कहा ना कि इनकी एनर्जी ही ऐसी आ रही है, मैजिशियन। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। तो जेमिनाई एंड लिब्रा, जेमिनाई एक्वेरियस, यानी कि एयर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर। ठीक है, टॉरस भी हो सकते हैं, और कप्स की एनर्जी है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। 4 ऑफ कप्स। इनकी और आपकी मुलाकात जो है, यहाँ पर हायरोफेंट है, तो ये काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते होंगे, या ये खुद बहुत ज़्यादा जैसे मेंटोर, गुरु, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं ये पर्सन। जैसे मैंने कहा कि इनको बहुत पढ़ने का शौक़ होगा, और ये खुद भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे और बहुत रोमांटिक हैं भाई। ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये खुद आपको प्रपोज करेंगे। और यहाँ पर मुझे इनके साथ आपकी ज़्यादातर मुझे ऐसी मैरिज दिख रही है जहाँ पर लव कम और अरेंज ज़्यादा होगा। जहाँ पर इस पर्सन ने आपको पसंद किया, देन उसके बाद ये फैमिली वालों को बताएंगे, फैमिली को
बोलेंगे कि भाई मुझे ये बंदा या बंदी पसंद है, और फिर यहाँ पे शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हायरोफेंट ट्रेडिशनल मैरिज को दिखाता है लेकिन अरेंज मैरिज को दिखाता है। फिर इसके नीचे लवर्स भी हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दूसरे को जानना तो होगा, जानोगे पहचानोगे। और मैं मुलाकात की बात कर रही थी कि आपकी मुलाकात कहाँ पर होगी। कहीं ऐसी जगह पर आपकी मुलाकात दिख रही है जहाँ पर पानी होगा, पूल या फिर कोई समंदर किनारा, कहीं ट्रैवलिंग पर जाओगे आप भी, वहाँ पर ये कहीं मिलेंगे, या जहाँ पर वो कोई स्विमिंग पूल एरिया भी मुझे दिख रहा है, आई डोंट नो, जहाँ पर बहुत सारे फव्वारे लगे हुए हैं, ऐसे फव्वारे बोलते हैं ना। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी वैसे यहाँ पर है, ठीक है। लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस के साथ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। ये एक डेस्टाइन कनेक्शन होगा, ठीक है। डेस्टिनी आप दोनों को एक दूसरे से मिलवा रही है। दूसरी चीज़ मैं ये भी बता दूं कि ये पर्सन जो है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन जो है, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, माय वे और हाई वे ये किसी की सुनते नहीं हैं, ठीक है। सुनो सबकी, करो वही जो अपना दिल बोले। तो ये हमेशा आपके साथ इंसाफ करेंगे। नाइंसाफ़ी को ये अपनी ज़िंदगी में ना तो कोई जगह देते हैं और ना ही ऐसे इंसान को पसंद करते हैं। जो दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी करता है उनको कट ऑफ करने में ये बिल्कुल भी देर नहीं लगाते हैं। विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स ये पर्सन, हाँ, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है इधर। तो अगर आपने कभी ऐसी कोई गलती कर ली जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हुई या नाकाबिले माफ़ी हुई, वैसे तो खैर गलतियां माफ़ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि काइंड हार्टेड भी होंगे, लेकिन जहाँ आपने कोई ऐसी गलती कर दी कि नाकाबिले माफ़ी है या नाकाबिले बर्दाश्त है, तो ये फिर मानेंगे नहीं, ठीक है। फिर ये अपना, भले इनका दिल दुखे या जो भी हो, ये हट जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि कोई इनके सामने ऐसा कोई, जैसे होता है ना कि मतलब इनको धोखा मत देना, सीधी बात है। अगर आप मेल हो तब भी, आप फीमेल हो तब भी, बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, क्योंकि ये बंदा जो है या बंदी जो भी है, ये फ़ौरन से चीज़ों को, लोगों को पिक कर लेता है, फ़ौरन से लोगों की जो माइंडसेट है ना वो रीड कर लेते हैं, और फ़ौरन लोगों को रीड, मतलब जैसे किसी ने इनसे कुछ बोला और उन्होंने इस तरह ऐसे ऐसे चुटकी बजा के उस बंदे का दिमाग पढ़ लेना है कि यार अच्छा इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ और शार्प बंदा है वैसे, बाय द वे। देखते हैं आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। वैसे तो खैर कनेक्शन आप दोनों का मुझे यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, ब्यूटीफुल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वहाँ से मुझे लग रहा है कि काफ़ी रोमांटिक होंगे ये पर्सन, लेकिन बैलेंस के साथ चलना इनको पसंद होगा। या पेज ऑफ कप्स, अगर आप बच्चों जैसे हो, या 2 ऑफ सोर्ड्स, आपको में भी हो सकता है इनका थोड़ा नेचर शुरू में थोड़ा समझ ना आए, आपको लगे कि ये बंदा मतलब क्या है, कभी तो ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है। लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो इनके होते हुए आपको पैसे रुपए की तो खैर कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। आप इनकी ऑफिशियली इनके घर में, इनकी फैमिली पर इनके वाइफ बनकर जाओगे अगर आप फीमेल हो तो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे अच्छे खासी फैमिली से बिलोंग रखते हैं। समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा बच्चों जैसी इमेच्योर हरकत भी कर सकते हैं, और समटाइम्स ये बहुत प्रैक्टिकल बन जाएंगे, तो समटाइम्स ये बहुत रोमांटिक बन जाएंगे, जहाँ पर ये बांसुरी बजाकर आपको आपका दिल लुभा रहे हैं, ऐसी वाली हर चीज़ें हैं। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है, आपको लेकर ये बहुत पॉजिटिव रहेंगे बाय द वे, ठीक है। आपको मतलब आपकी ड्रेसिंग, हर चीज़ का ख्याल रखना, मतलब मेरे हाथ में 4 ऑफ पेंटिकल बहुत पॉजिटिव होंगे आपको लेकर। तो ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इसीलिए कि आप इनको शुरू में हो सकता है थोड़ा सा समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो या कन्फ्यूजन हो कि यार ये बंदा क्या चाह रहा है, समझ से बाहर है, लेकिन धीरे धीरे आप इनको समझ जाओगे। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 10-10 इनकी मिलने से पहले बाय द वे आप 10-10 बहुत ज़्यादा देखोगे। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आप इनके साथ एक फैमिली क्रिएट करोगे, ठीक है। हार्मनी में जाओगे और फैमिली क्रिएट करोगे। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि इनके इनिशियल्स क्या हैं, और ये भी देखेंगे कि इनके स्टार साइंस क्या हो सकते हैं, या कोई मंथ ऐसा स्पेशली अगर यहाँ पर है तो हम उस मंथ को भी चेक करेंगे, कौन सा मंथ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए।
ठीक है। और यहाँ से हम देखेंगे मंथ, यहाँ 3 निकाल देती हूँ, सही है। और अब हम देखेंगे, ये इसीलिए निकाल रही हूँ ताकि आपको ना थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए कि कब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। अगर मतलब नहीं आए हैं तो, अगर आ चुके हैं तो फिर तो वेल एंड गुड, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। लेकिन अगर नहीं आए हैं, आप कंफर्म करने के लिए रीडिंग देख रहे हो तो ठीक है ना। तो MGFH, यहाँ पर डबल F आ चुका है, WMSYINA एंड फिर से W है, ठीक है। ये इनिशियल्स हैं। और यहाँ से हम मंथ देखेंगे, जनवरी, मैंने कहा था ना विंटर में यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है, मार्च एंड अप्रैल। तो ये नेक्स्ट ईयर का हो रहा है सारा, इस ईयर का नहीं है, ठीक है। और सितंबर, ये नेक्स्ट ईयर है, सारे आपके अगले साल के निकले हैं। जो नेक्स्ट ईयर है ना, जनवरी से लेके सितंबर का जो नेक्स्ट ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले ये सारे मंथ आपके लिए। यानी जनवरी, फिर मार्च, अप्रैल, फिर सितंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। अभी तो खैर अक्टूबर आ चुका है ये इस साल का, तो ये नेक्स्ट ईयर का है, ठीक है। स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड पाइसिस। तो ये स्टार साइंस यहाँ पर निकले हैं, इनका सन साइन, मून साइन जो भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो N से लेकर अगर Z तक हैं आपके नेम इनिशियल्स। लेट्स सी, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, माई सिंगल्स कैसे होंगे, इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसे होगा, इनकी नेचर कैसी होगी, काम कैसे होगा, आप दोनों मिलोगे कैसे, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई मंथ स्पेशल आपके लिए, कोई मंथ आपका इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर इनके ज़ोडिएक साइंस कौन से हो सकते हैं, सारी रीडिंग में हम देखेंगे। और इनके इनिशियल्स भी हम लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है। तो ये वाले जो है ना ऑरिकल्स, इसमें से तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखूंगी कि इनका जो नेचर है या इनका बिहेवियर है, इनके फिजिकल अपीयरेंसेस हैं वो कैसे होंगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। तो पहले तो हम इनकी ज़रा देख लेते हैं ना, ये पर्सन है कौन जो आपकी लाइफ में इंटर करने वाले हैं, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो 1111 लिखकर कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि आपके साथ रीडिंग जो है वो कितने हद तक रेजोनेट्स होती है। चलो, और एक लाइक तो बनता ही है यार, लाइक तो कर ही दिया करो, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर द अवेकनिंग, ओके। ब्रिंगर ऑफ चेंज, ओ यहाँ पे देखो बटरफ्लाइज हैं और इन्होंने हाथ में भी लालटेन पकड़ी हुई है। ये खुद भी एंजल की तरह ही दिख रहे हैं, वाओ। ओके, एक और लूँगी फिर मैं इनका सारा आपको बताती हूँ, ठीक है। इनकी पर्सनैलिटी और कैसे होंगे ये। 3 सॉल्ट, रेयर नॉलेज, ओके। इस पर्सन की सबसे पहली चीज़, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को तब तक रिवील्ड नहीं करेंगे आपके सामने जब तक इनको श्योरिटी नहीं मिल जाती है कि एक्चुअली में ये इस कनेक्शन में चल भी पाएंगे या नहीं, ठीक है, या इस कनेक्शन में कहीं ये फंस तो नहीं जाएंगे। तब तक ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को दबाकर, इमोशंस को दबाकर रखेंगे। चाहे इनके मन में कितने भी इमोशंस हों आपके लिए, ये तब तक नहीं बताएंगे आपको जब तक कि ये कभी मुंह ही नहीं खोलेगा बंदा, जब तक कि इसको पीछे से एक श्योरिटी नहीं मिल जाए कि यार हाँ
मेरा कास्ट या मेरा कल्चर या मेरी फैमिली, ये सारी चीज़ें परफेक्टली हो जाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं ये, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक इस रिलेशनशिप में चला जाऊँ या चली जाऊँ कल इस कनेक्शन में, और फिर आगे जाके हम दोनों को कोई दिक्कत हो, परेशानियाँ हो, ये हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, सोचो सोचो सोचो, मतलब सोचते ही रह जाओ। और अगला बंदा जब तक ट्रेन निकल जाएगी भाई साहब, इतना सोचोगे तो तो ये बहुत ज़्यादा सोच समझकर फैसला करने वाले लोगों में से हैं। ठीक है, सबसे पहला इनका मैं आपको बता दूं, ये जब शुरू में आपको मिलेंगे ना, ये आपसे फ्रेंडशिप करेंगे। ठीक है, आपके साथ फ्रेंडशिप होगी इनकी, उसके बाद ये आगे जाके किस्सा आगे लव में चेंज होगा, क्योंकि हम सिंगल्स के लिए रीडिंग कर रहे हैं और रीडिंग में यही देखना है कि आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है। तो अगर इस पर्सन की एनर्जी आ रही है तो जाहिर सी बात है लव लाइफ का ही होगा ना आगे किस्सा। तो 38 एंड नंबर 14 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। मे बी आपकी एज है 40 है या 40+, 30+, या इस पर्सन की भी हो सकती है। वैसे कुछ लोग यहाँ पर 20+ भी हो सकते हैं कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी यूथफुल एनर्जी दिख रही है, यंगर एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं बाय द वे, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, या आप इनसे छोटे हो एज में। तो ये ओवर थिंकिंग इसीलिए बहुत करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंसेस होता है जो कि समझ आता है ना कि यार कुछ है ऐसी बात जो मुझे रोक रही है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे, आप दोनों की मुलाकात होगी, तो आप दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे होगे। आप भी अपने पास्ट को भुलाने की कोशिश कर रहे होगे, ये भी वही चीज़, तो दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों सेम सोल ट्राइब के हो सकते हो। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं कि इनके मिलने से पहले आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखने वाली हैं, बर्ड्स बहुत ज़्यादा दिखने वाले हैं, कोई रोशनियाँ चमकती हुई कोई ऐसी चीज़ें जो जैसे पहले हम जब छोटे होते थे तो हम तो जुगनू बहुत ज़्यादा देखा करते थे। मैं तो पकड़ा भी करती थी जुगनू, बॉटल में डाल देती थी, और फिर मेरे बाबा बोलते थे कि बेचारे को छोड़ दो, आज़ाद कर दो, लेकिन मैं कहती थी नहीं, मुझे अच्छा लगता है इसका चमकना। तो आजकल तो जुगनू कहीं दिखते नहीं हैं, लेकिन मैं भी आपको ऐसा ड्रीम देखो जहाँ पर आप जुगनू को या ऐसी किसी चमकती हुई चीज़ को पकड़ रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो, या मून देखो आप ड्रीम में, तो ये आपको एक साइन दिया जाएगा एंजल्स की तरफ से, आपके यूनिवर्स की तरफ से, कि आप इस पर्सन से टकरा चुके हो या टकराने वाले हो। भाई साहब बी केयरफुल ठीक है, प्यार में पड़ने से पहले वैसे भी केयरफुल रहना पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि इस पर्सन के आने के बाद आपको सडनली एक अवेकनिंग से गुजरना होगा। आपको लगेगा कि या तो ये आपको कोई ऐसी चीज़ बताएंगे, आपको ऐसा कोई लेसन सिखाएंगे, या आप इनको कोई ऐसा लेसन सिखाओगे कि आप दोनों की अवेकनिंग होगी। मतलब कि ऐसे जैसे होता है ना, बंदा गहरी नींद से उठ जाता है कि ओ तो ये बात ऐसी थी और मैं पागल था जो इसके पीछे, ऐसी एनर्जी। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे इनकी पर्सनैलिटी का ही दिख रहा है हिस्सा, वो ये है कि ये पर्सन बोलते भी कम होंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बातूनी टाइप का पर्सन नहीं है, ये अपने आप को बहुत बंद करके रखते हैं और बहुत कम बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि यार इतना मिस्टीरी क्रिएट कर दिया आपने मैम, इतनी मिस्टीरियस बंदे या बंदी के साथ कैसे होगा गुजारा? ऑलरेडी मैं ऐसे किसी पर्सन से डील कर चुका हूँ फिर से वही चीज़ आ रही है। तो ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है कम बोलते हैं, लेकिन ये लॉयल होंगे। ठीक है, वो इस चीज़ से आपको पता चल रहा है। ये देख रहे हो ड्रैगन से, और ये किस तरह से देखो बैठा हुआ है ना, तो मुझे वो इंट्यूटिवली पिक हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि ये पर्सन किसी प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं होंगे। इनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होगा कि जहाँ पर इनको प्रिंस की तरह ट्रीट किया जाता होगा, और ये किसी विलेज से होंगे। बेशक ये पढ़ने के लिए या अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए ये शहर सिटी में आ गए होंगे, शहरी ज़िंदगी जी रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली ये इनका जो बिलोंग होगा ना, जैसे इनका जो फैमिली का जो बैकग्राउंड है या जो बिलोंग है रखते होंगे, ये किसी विलेज या फिर ऐसे एरिया से, इंटीरियर जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होगी, जहाँ पर बहुत पीसफुल माहौल होगा। मुझे आसाम का कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे चाय की पत्तियाँ होती हैं, ऐसा मुझे कुछ सीन दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहुत सारी चाय की पत्तियाँ हैं, या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी एरिया है, जहाँ पर दूर दूर तक हट्स बनी हुई हैं और बहुत ब्यूटीफुल सी घर बने हुए हैं, हट्स की तरह घर बने हुए हैं, बहुत ऐसी एनर्जी है। मे बी ये पर्सन यूएसए या कनाडा से हों, जहाँ पर थोड़ा जो गांव वाला एरिया होता है विलेज का, ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत घने जंगलात हैं,
आई डोंट नो, ऐसी कुछ मुझे दिख रही है। ये कहीं ऐसी जगह से ज़रूर यहाँ ये, या तो कहीं ऐसी जगह ये घूमने के लिए गए होंगे, इनकी पिक्चर्स होंगी, आपको ये दिखाएंगे, या तो फिर ये कहीं ऐसी जगह से इनका ताल्लुक हो सकता है। ठीक है, काफ़ी गोरे चिट्टे दिख रहे हैं मुझे। कलर काफ़ी फेयर होगा, मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन काफ़ी गोरी हैं, बहुत गोरी चिट्टी सी हैं। और ब्राउनिश से बाल होंगे, किसी किसी के ब्लंड बाल भी हो सकते हैं, और ज़्यादा लंबे बाल नहीं दिख रहे हैं मुझे। फीमेल हैं तो लंबे होंगे, लेकिन जो मेल हैं वो नॉर्मल छोटे बाल होंगे। ग्रीन आइज़ या ब्लू आइज़ या ब्लैक आइज़ हो सकती हैं इनकी, ब्राउन भी हो सकती हैं यूजुअली, लेकिन मुझे यहाँ पर आई डोंट नो, पता नहीं ग्रीन और ब्लू नज़र आ रही है, किसकी हैं मुझे नहीं पता। अगर ये फीमेल है ना, तो इनकी एक आदत होगी, ये हर ड्रेस के साथ ना, जैसे हर ड्रेस के साथ ना ये बालों में ऐसे साइड मांग करके, ऐसे साइड मांग करके और उधर साइड मांग पे एक क्लिप लगाती होंगी। वो जो चाइनीज़ टाइप के क्लिप्स होते हैं, या फिर कोई जो भी क्लिप हो, वो बटरफ्लाई क्लिप्स, बहुत सारे क्लिप्स आते हैं, वो ऐसे लगाती होंगी साइड मांग करके। और हर सूट के साथ आप देखोगे, ये बड़ा यूनिक एक बहुत ही बता रही हूँ, आई डोंट नो कितनों के साथ ये चीज़ रेजोनेट्स होगी, लेकिन हाँ, इनकी आदत है। या तो आपकी आदत है अगर आप फीमेल हो, या तो इनकी आदत होगी। अगर आप मेल हो तो ये जो फीमेल आपको टकराएंगी, इनका ये होगा, हर ड्रेस के साथ ये लाजमी वो लगाएंगी अपने सर पर। जो क्लिप है इनका चेंज आप नोटिस करना। और इनको घड़ियाँ, वॉचेस पहनने का बहुत शौक़ होगा, अलग अलग टाइप के वॉचेस पहनना में इनको बहुत पसंद होगा। और अगर ये आप फीमेल हो ना, तो आप हो सकता है कि इस तरह साइड मांग करके अलग अलग जो है वो लगाते हो, क्लिप्स वगैरह का आपको बहुत शौक़ है, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन मुझे यहाँ पर अगर आप मेल देख रहे हो, तो ये आपकी फ़ीमेल जो है, इनमें ये हो सकता है। कलर पर्पल और ब्लू यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो और यहाँ पर ये जो गोल्डन कलर होता है ना, येलोइश गोल्डनिश कलर या सिल्वर कलर, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इससे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आपको किसी इवेंट में मिलेंगी, या किसी होली प्लेस पर भी आपसे इनकी मुलाकात हो सकती है। ठीक है, ये आपको किसी लाइब्रेरी में भी मिल सकती हैं, और या किसी मॉल में भी इनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। बाकी के जो लोग हैं, मुझे दिख रहा है कि आप साथ में वर्क करोगे, साथ में कोई ना कोई वर्क करोगे। और देखते हैं, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं और क्या एनर्जीज आती हैं। शायद मैंने इनके बारे में काफ़ी कुछ आपको बता दिया है। मुझे लगता है कि ये आपके साथ ही वर्क करेंगे या करेंगी, आई डोंट नो। और ये कार्ड्स तो बहुत सारे हैं, मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी ताकि मुझे और थोड़ा डिटेल में पता चले कि और इनका क्या यहाँ पर है सीन। फिर से कार्ड, एस ऑफ कप्स, यस, यहाँ पर एक न्यू ऑफर आ रही है आपके लिए, बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट एंड फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स। लुक एट दिस टू ऑफ वैंड्स। ये आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा ये भी बताती हूँ। लुक एट दिस, मैंने ये कहा कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, और कार्ड देखो कैसा आ गया, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत प्यारा और बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ये कोई न्यू पर्सन है और बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग है आपकी इनके साथ। कोई पास्ट वास्ट वाला पर्सन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है विद 6 ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, मैंने कहा था कि ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं या कहीं दूर रहते होंगे, या इनका कहीं, मतलब मैंने ये कहा था ना कि इनकी सिटी, इनकी कंट्री, या कुछ, मतलब जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे ये अगर वर्क आपके साथ करते हैं ना, रहते ये सिटी में हैं, लेकिन ये कहीं और से होंगे। इनका जो इनका सिटी, कंट्री, विलेज कोई और होगा, जहाँ पर ये आपको एक बार लेकर भी जाएंगे। देख रहे हो, यहाँ पर भी ये दोनों कश्ती में बैठे हुए हैं, हाथ में इनके पिंजरा दिया हुआ है, और ये आगे जा रहे हैं। यहाँ पर भी ग्रीनरी सी है, यहाँ पर भी ऐसे पेड़ पौधे और पंछी यहाँ पर हैं। तो कोई ऐसा एरिया से ये बिलोंग रखते होंगे जहाँ पर ये आपको ले जाएंगे। एक बार आपको विजिट ज़रूर ये अपने घर वालों से मिलवाएंगे और आपको वहाँ लेकर ज़रूर जाएंगे, देख रहे हो। और शादी के बाद अगर आप फीमेल हो तो जाहिर सी बात है आप इनके साथ वहाँ जाओगे ज़रूर, ठीक है। एक बार ये आपको विजिट ज़रूर करवाएंगे वहाँ का। तो ये किसी ऐसी जगह पे रहते हैं, इनका जो बिलोंग है वो ऐसी जगह से हो सकता है, किसी ऐसी जगह से ताल्लुक़ इनका हो सकता है,
भले ही ये शहर में रहते हों, ठीक है, भले ही आपके साथ वर्क करते हों, यहाँ पर भी 8 ऑफ पेंटिकल है कि आपके साथ वर्क करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक है। देख रहे हो, अगर आप थक गए तो देखो इन्होंने आपको कंधे पर ही उठा दिया है तो ये बहुत रोमांटिक होने के साथ साथ ये पर्सन हर काम में, जैसे होता है ना हाथ बटाने वाला बंदा, ऐसा होगा। और जब आप इनके साथ इनकी गांव या इनकी सिटी कंट्री में जाओगे, बिलीव मी, आप वहाँ पर बहुत एंजॉय करने वाले हो, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे ये बकरियाँ, छोटी छोटी भेड़ बकरियाँ, ये ग्रीनरी और वहाँ का जो मौसम है, आपको दिल ही नहीं करेगा कि आप वहाँ से वापस सिटी लाइफ में आओ, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये कितनी अच्छी जगह रहते हैं। इनकी फैमिली आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही सीधे साधे सोबर से लोग होंगे, कोई ज़्यादा चिक चिक नहीं, कोई पिक पिक नहीं, कोई बड़ाई नहीं, कोई मतलब कुछ नहीं, नहीं, बहुत सीधे साधे से लोग हैं। और ये खुद भी ऐसे ही हैं, इसीलिए ये ज़्यादा मतलब चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा ना कि चुप रहते हैं, इसका मतलब आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि पहले भी एक ऐसे इंसान से मेरी मुलाकात हुई थी जो मिस्टीरियस था, अभी भी नहीं। इनका चुप रहने का मकसद ये होगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल आए जो अगले बंदे को बुरी लगे, तो बेहतर है कि मैं जो है वो चुप रहूं। तो बहुत सोच समझ कर ये फैसला करते हैं, या बात मतलब बोलते हैं कोई भी बात। जैसे होता है ना, बात को तोल कर मोल कर फिर ही बोली जाती है। और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स ने तो कहानी ख़त्म कर दी ये आपके विश फुलफिलमेंट है। ये पर्सन, आप इस पर्सन को खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान आए, आपकी विश है, ख्वाहिश है कि एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो कि आपको ऐसे ट्रीट करे लाइक अ प्रिंस और प्रिंसेस। और ये ऐसे ट्रीट करेंगे भी। ये देख रहे हो किस तरह उनके जो कपड़े हैं उनको ये ठीक कर रहे हैं। ये देखो कोट पे रोज़ लगाया जा रहा है। आई डोंट नो, वैसे तो मुझे सारे ही लोग यहाँ पर देखो रीडिंग्स देख रहे हैं ना, तो सेम सेक्स जेंडर भी मुझे देख रहे होंगे। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब हो सकता है, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन ये आपका बहुत ख्याल रखने वाले हैं। फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी आपकी इनके साथ। आपने क्या पहना है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपको अगर कहीं कुछ गलती है, कोई गड़बड़ है, तो ये फ़ौरन उसको आपको बताएंगे, समझाएंगे और उस गलती को सही करेंगे कि ये तुमने सही नहीं पहना हुआ, ये तुमने सही नहीं किया, इसको सही कर दो, इस तरह से। यानी आपकी ख्वाहिश थी ना कि कोई ऐसा इंसान आपको मिले, आपकी लाइफ में आए विद दिस एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अभी हम देखेंगे अलग से, मैंने यहाँ पर ना स्टार साइंस निकाल के रखे हुए, मैं उनसे चेक करूँगी। यहाँ पर मैं आपको सरसरी साइंस बता रही हूँ बस। वैसे तो देखो यहाँ सारे ही साइंस आ जाते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही साइंस आ जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रांगली अभी है वो मैं अभी आपको बताऊँगी। कुछ मंथ्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, वो भी देखेंगे अभी हम। तो फाइनली आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ रहा है। विद इन 1 मंथ ही आपकी लाइफ में आ जाएंगे, या विद इन 1 मंथ पहले या आ चुके हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आ चुके हैं या आएंगे। नहीं आए तो बता दीजिएगा 1 से 2 महीने लग सकते हैं। अभी हम देखेंगे मंथ कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बट यहाँ पर मुझे 1 मंथ इम्पॉर्टेंट लग रहा है। या तो 1 महीने पहले आपकी किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात हो चुकी है, या तो अब होगी। काफ़ी केयरिंग पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा सीधे साधे केयरिंग पर्सन। कोई लटके झटके, कोई ऐसी टेंशन वाली बातें करना, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। एक चीज़ और है, ये अपने जो रूट्स है ना उसके साथ ये बंदा बहुत बंधा हुआ है, ये बात है, ठीक है। ये बात ज़रूर आपको दिखेगी कि ये अपने रूट्स के साथ बहुत ही कनेक्टेड और बहुत ही बंधा सा बंदा रहता है। मतलब कहीं पर ये अपने रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी एक इनका है। लेकिन इतने कोई ऐसे इनके रूल्स हैं ही नहीं कि जहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। नॉर्मल लोग हैं, सीधे साधे से लोग हैं, छोटे मोटे से रूल्स हैं जो ये निभाते हैं। और आपको इनकी ज़िंदगी में या इनकी फैमिली में बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है क्या, यार लुक एट दिस, बहुत जल्दी आपको मान लिया। ये लियो हो सकते हैं बाय द वे। वाओ, 8 ऑफ वैंड्स, वेरी रोमांटिक अभी मैं कुछ खुलकर तो नहीं बता सकती हूँ, ज़ाहिर सी बात है। मुझे हम लोग खैर अडल्ट हैं, सो बता भी सकती हूँ, लेकिन आई डोंट नो बताऊँ कि ना बताऊँ। लेकिन हाँ, ये कार्ड आप देख लो।
आपकी जो शादी के बाद यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये बहुत ही भाई रोमांटिक बंदा है या बंदी है, जो भी है। तो ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी देख रहे हो ना, मैरिज और कमिटमेंट, शादी को दिखाती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म 10 की 10 एक साइकिल कंप्लीट करोगे, दूसरे साइकिल में जाओगे और इस पर्सन के साथ आपका शादी का यहाँ पर प्रॉपर है, फैमिली बनती हुई दिखाई दे रही है। यस, हर्मिट, ये आपको बाकायदा, ओ माय गॉड, हर्मिट देख रहे हो यहाँ पर एक ये तस्वीर पड़ी है और ये बंदा उसको देख रहा है और मतलब अपनी ही धुन में है। वाओ, दे लव यू अ लॉट, प्यार आपको इस पर्सन से बेहद मिलेगा, हद से ज़्यादा। वाओ, लुक एट दिस कार्ड्स, देखो आप ज़रा, ये रोमांटिक डेक है, रोमांटिक टैरो डेक। तो इसमें तो ऐसे ही कार्ड्स होंगे, लेकिन भाई ये तो है कि इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली बनेगी और जो आपकी फर्स्ट नाइट होगी इनके साथ वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। तो ये है यहाँ पर आपकी इनके साथ एनर्जी, काफ़ी ख्याल रखेंगे आपका विद 7 ऑफ कप्स। ये भी दिख रहा है मुझे कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, या अगर आपके पास ऑप्शंस होंगे तो आप दोनों सिर्फ एक दूसरे को चूज़ कर रहे हो, बाकी के ऑप्शंस पीछे छोड़े हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनकी क्या वैल्यू है, ये कैसा पर्सन है, आप इस पर्सन को समझ जाओगे और इस पर्सन को पता होगा कि आपकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो दोनों की यहाँ पर मुझे ये बहुत मतलब ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है। ये मैंने कहा था ना, ये गोरे चिट्टे बहुत हैं, इनके सीने पर बाल भी हो सकते हैं अगर ये मेल हैं तो, बियर्ड हो सकती है इनकी। देखा यहाँ पर इन्होंने बैंड ऐसे आपका ये रिबन बांधी हुई है, यानी कि ये आपको एक पल के लिए भी अपने आप से दूर नहीं करना चाहेंगे, हरगिज़ भी नहीं, बांध के रखना चाहेंगे। और आपकी बहुत अच्छी लाइफ दिख रही है मुझे। ख़ास तौर पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे आप शहर से ज़्यादा, सिटी से ज़्यादा गांव में या इनके विलेज में ऐसी जगह पर ज़िंदगी अपनी बिताना ज़्यादा अच्छा, मतलब ज़्यादा अच्छा फील करोगे। इनसे बोलोगे कुछ अरसे बाद कि हम क्यों ना वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, आगे की ज़िंदगी वहीं गुजारें तो बेहतर है। या फिर आप हॉलीडेज़ के लिए कभी वहाँ ज़रूर जाओगे तो इनका वहाँ पर कुछ ऐसा घर हो सकता है जो पुराने ज़माने का नहीं होता है, पता नहीं मुझे क्या क्या दिख रहा है तो कुछ ऐसा महल। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, मेरे जो बेटे साहब हैं ना वो आ गए थे बीच में ठीक है। सो यहाँ पर ये एनर्जीज़ हैं। अभी चले इनके इनिशियल्स देखते हैं। मैंने इनका वर्क नहीं बताया आपको, तो अगर ये देखो, अगर ये ऐसी जगह से हैं तो फिर इनका काम भी वैसे ही हिसाब से होगा, जैसे कि इनका कोई फार्म हाउस हो सकता है, इनकी एक फैक्ट्री हो सकती है, इनका फ्लोर मिल हो सकता है, अपना काम। और अगर ये आपके साथ वर्क करते हैं तो आप दोनों का सेम प्रोफेशनल होगा, सेम जगह पर काम करोगे, सेम प्रोफेशन होगा। लेकिन हाँ, गांव में भी इनका कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, इनके फ्लोर मिल्स वगैरह, या इनके फादर चलाते हैं या जो भी है, लेकिन होगा ज़रूर। अब आप देख लीजिएगा ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट होती है ये चीज़। मुझे क्लेम ज़रूर करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट्स हुई है, ठीक है। चलो, ये इनिशियल्स हैं और यहाँ से हम कुछ साइंस देख लेते हैं और फिर साथ में हम ये देखेंगे, ठीक है। साइंस भी देखेंगे और कुछ मंथ्स भी यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, ये भी देखेंगे, ठीक है। तो कौन से मंथ आपके लिए एक और रख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ये भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर ज़रा इनिशियल्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पर टी है, ए है, UKMI, UK में भी ये UK से हैं। मैंने कहा ना कुछ कनाडा और ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है। UK, GVQZ। एक्चुअली आज लाइट नहीं है ना, तो बच्चों की आवाज़ें भी आ रही हैं सेम पे, इनको समझाना भी तो, ठीक है। तो ये इनिशियल्स हैं और यहाँ पर हम मंथ देख लेते हैं कौन से आए हैं। नवंबर, तो इसी साल के नवंबर, मैंने कहा था ना 1 मंथ लगेगा, अक्टूबर अभी चल रहा है, नवंबर इसके बाद आएगा, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा था 1 मंथ, तो ये नवंबर का आया है। जुलाई,
जुलाई का नेक्स्ट ईयर हो सकता है, ठीक है। मई एंड जून ये भी नेक्स्ट ईयर का हो सकता है, लेकिन नवंबर मुझे इसी साल का नेक्स्ट मंथ का दिख रहा है। ये नेक्स्ट ईयर का हो सकता है, नेक्स्ट मंथ बोल रही हूँ, नेक्स्ट ईयर जुलाई मई जून यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट मंथ नवंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर लियो, मैंने कहा था लियो हो सकते हैं, तो यहाँ पर लियो आया है, वर्गो आया है, सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर, एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है, ठीक है। सो यही है यहाँ पर आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।